चला। सर आप अगर नहीं रहते तो आज तो यूजीसी मार लेता सर। बउआ तुम फोन उठाता रहिए, बाबा का आशीर्वाद जिस दिन कम हो जाएगा तो तुम्हारा विदा कर देंगे, जान लो। नहीं सर, तो एग्जाम दे रहे थे सर, आज से मेरा थ्योरेटिकल एग्जाम था ना। ओ तो वही अभी निकले हैं, जस्ट निकल के और आपको कॉल किए सर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन लाइन पे है सर। सुमित। अच्छा सुमित है। अब आज तो मजा आ गया सर। तैयारी बाबा का देख लिए? हाँ सर देख लिए। मैसेज देखे सर हम लोग का, विवेक रंजन जो लिखे हैं। उनको कहिए कि वकील कहाँ है? बढ़िया से लिखा है। कहाँ है? बहस कहाँ हो रहा है? कौन बोल रहे हैं? पूछिए। हम जो है ना सर मैसेज लिख दिए हैं उसमें कि अनुभव सर बिना 1 रुपया बिना फंडिंग करवाया जो वकील को रखे, जिस कारण से अजीत समझो एक तरह से इस बहाली को बख्श दिए सर अनुभव सर। उसके बाद नीचे लिख दिए हैं कि जो भी इस तरह का अपशब्द बोले हैं सर को, अभी भी समय है पाप का प्रायश्चित करने का। अगर थोड़ा भी शर्म होगा तो जाके सर का चरण धो और चरण अमृत पी लो। मैं बता रहा हूँ विवेक, मैं पिछले 3 दिन से कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। यदि सच बोलना जुर्म है तो समझो मैं अपराधी हूँ। यदि सच बोलना जुर्म है तो समझो मैं अपराधी हूँ। मंत्री से भेंट करने के बाद मंत्री बोला कि हम बहाली रद्द करने जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य क्या है? तुरंत खबर करना कि हमारे घर में आतंक आ गया, हमला आ गया। यदि आपका चौकीदार आपको रक्षा करने के लिए सजग है, प्रहरी सजग है, तो घर में सूचना हमारा देना काम है ना। हम आपसे क्या कहते हैं कि हम यूजीसी हटा देते, हम नंबर सिस्टम बहाली कराइए कि रिटर्न एग्जाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा इंटायर बिहार के एसबीटी के बच्चे जब सिलेक्ट होंगे बाबू, तो हमारा तकलीफ हो जाएगा? नहीं सर। लेकिन जो खरीद के डिग्री ला के सेलेक्ट हो रहे हैं वो हमको कितना दर्द हो रहा है आप समझ रहे हैं? जो कि साला सिविल इंजीनियरिंग समझ में जिनको नहीं आ रहा है, अब वो लोग सिलेक्टेड हो रहे हैं। क्या कमाल चल रहा है कहानी। और ये कुछ लोग प्रोपेगेंडा गैंग बेल प्लान तरीके से मेरे खिलाफ बच्चों को भड़का रहे हैं। और उस बारे में 3 दिन से कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि ये केस की सुनवाई मुझे कराना था, ये पब्लिक डोमेन में था, क्योंकि बच्चों को आंख खुल जाएगा। इंटायर यूजीसी फ्रॉड है और फेक सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का इंटायर। और आज जज साहब का कमेंट भी सुन लिया कि क्या इस सभी को डस्टबिन में बिक दें। सब हंसने लगा। पीके साई के मुंह उतर गया कि क्या कह रहे हैं। पीके साई से भड़क भी गया था सर। कैसा आर्गूमेंट है? कैसा आर्गूमेंट है? बिल्कुल गवर्नमेंट वैसे है। यहाँ फ्रॉड करके आ गए हैं, इसका मतलब क्या है? ये पीजी डिप्लोमा है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है। ये डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम डिप्लोमा जो है बिलो ग्रेजुएट है। और यूजीसी को अप्रूवल लेने की इसलिए जरूरत नहीं है जो कि ग्रेजुएट से ऊपर का कोर्स भी यूजीसी कराती है जी। 2014 का लिस्ट देख लीजिए, जिसमें लास्ट बार लिखा अपना करिकुलम जारी किया कि हम कौन कौन सा विषय और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। उसमें डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन एजुकेशन, कोई भी कोर्सेज चला रही है यूजीसी। सो फार सो गुड। आइए आप ज्वाइन करिए मेरे यहाँ। जब हम कोर्स ही नहीं चला रहे हैं, आप हमारे यहाँ से डिग्री लेके घूम रहे हैं। सर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटमेंट था? अब कोई कह दे कि आईसीटी मान्यता प्राप्त वाला हमारा यूजीसी है। भाई ये तो गजब लड़का का परसेप्शन है। और दलालों और चोरों के द्वारा बेचे गए सर्टिफिकेट है। ये वाला सर्टिफिकेट आईसीटी वाला है तो 2.5 लाख, यूजीसी वाला है तो 1 लाख। इस तरह से बेच के मार्केटिंग, खुद वो फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं और हम लोग को जीवन खतरे में डाल रहे हैं। हम लोगों की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिले करा रहे हैं। हम लोगों को रिक्रूटमेंट में पता नहीं डाल रहे हैं। इवन की डिफरेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करके सीना जोड़ी भी कर रहे हैं हमारे साथ। इस बात को मैं अपने बच्चों को कहता हूं, मेरा अपना बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अपने बच्चों को मेरे खिलाफ हमारे जहर बोए जा रहे हैं। पहले ये जजमेंट ले लेते हैं तो सरकार से पूछेंगे कि क्यों आप हमारा जैसे बहाली रद्द कर रहे हैं साहब। चोर को तो मैं भगा दिया जो घुसपैठी थे। नहीं सर, ये बात क्लियर हो गया सर कि अनुभव राज क्या है, उनका वकील क्या है। बात समझ गया ना? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं बोलता बहुत कम हूं। ये जितने लोग फ्रॉड हैं, जितने लोग फ्रॉड और फर्जरी काम कर रहे हैं, चंदा बच्चों को उगाही करके, उनके वकील कहां खड़ा है? किसको पेमेंट कर रहे हैं? ऑन क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट पर आपको 1 पैसा दिए हैं? 2 केस में आप इंटरवेन करवा दिए। हमको देना है 7,20,000 रुपया वकील को फीस।
लगभग केस प्रोसेस से लेके 8 लाख रुपया केस में लगेगा। क्या पैसा आपने दे दिया? मैं आज स्टेटमेंट जारी कर दूंगा, बैंक का स्टेटमेंट देख लीजिए किस तरह से 1 लाख रुपया पूरा करके वकील का फीस में जमा किया हूं। क्या तमाशा चल रहा है जी? यहाँ 20-20 लाख 30-30 लाख रुपया चंदा करके 50-50 लाख चंदा कर करके 10,000 5,000 का वकील रख करके कहानी कर रहे हैं लोग। भाई अनुभव राज तो किसी तरह अपना इज्जत और सम्मान बचाने के लिए अच्छे लॉयर को लगाएंगे ही, पीछे से अपना सटाए रखेंगे, काम हो जाएगा। कल ही बीटेक वाले में तब तक इंटरवेन नहीं हुआ जब तक अनुभव राज ने इंटरवेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? बीटेक वाले मामला में तब तक इंतजार किया कि जब तक अनुभव राज नहीं करेगा तब तक नहीं करेगा, जब तक बिहार पॉलिटेक्निक शासन का इंटरवेनिंग नहीं हुआ तब तक नहीं करेगा। तो मैं अपने बच्चों के अधिकार के लिए हमेशा सजग और सतर्क, लेकिन हमारे बच्चों को ही हमारे कुछ चुतिए टाइप लोग हैं, चुच्चे टाइप लोग हैं, अदरवाइज ना लगे प्लीज सब पर। मैं देख रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुपों में कि किस तरह से मेरे खिलाफ जहर बोए जा रहे हैं। अरे मैंने आलोक मेहता से मुलाकात हमारी हुई, उन्होंने कहा कि हम बहाली रद्द कर रहे हैं। मैंने पूछा सर क्यों? बोला कि बहुत ज्यादा फर्जरी का रिपोर्ट आ रहा है, देखिए बीटीएससी में बहुत फ्रॉडगिरी हो गया। मैं उसी समय बोला कि नहीं सर, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, न्यायालय में भी गए हैं सर, जितना यूजीसी की फेक सर्टिफिकेट है उनको रद्द कराने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज बहाली को रद्द नहीं कराया जाए। फिर जब एआईसीटी मान्यता प्राप्त आपकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बच्चों की यदि एलिजिबिलिटी होगा और सिलेक्शन होगा तो आपको क्या दिक्कत? तो बोले कि हम विचार करेंगे इस पर। हमारे अगेंस्ट भी बच्चे जाकर इंक्वायरी कर लिए कि बहाली रद्द करने की बात है, हमने तो यही कहा ना कि बहाली रद्द होने जा रही है। इसके अलावा मेरा क्या स्टेटमेंट? क्योंकि अपने बच्चों को जगाना, बच्चों को आगाह करना, बच्चों में उत्तेजित करना कि तुम्हारा अधिकार छीन रहा है, आप तैयार कैसे होंगे? गलत हो ही था सर, बात तो सही है, आप तैयार कैसे होंगे? और मैं व्हाट्सएप पर बहस करने की मेरे पास टाइम है, मेरे जीवन में 24 घंटा तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे टीम के आदमी है, आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति है ना। आप अनुभव राज जी कितनी समय है? हमारे भी बाप माँ है, घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सारी चीज हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्टीट्यूशन है हमारे। टाइम कब बात मिलता है आपसे हम व्हाट्सएप पर चैट करने के लिए बैठे हैं? व्हाट्सएप पर लिख दिए रिप्लाई सर, रिप्लाई करेंगे नहीं, रिप्लाई टाइम ही नहीं, रिप्लाई कब करेंगे हम? 24 घंटा ही मेरे लिए श्रीमान समय है ना। इस तरह से काम मत करिए, उसमें मुझे अपना पढ़ाना भी पड़ता है बच्चों को। और आप क्यों रिप्लाई कीजिएगा सर? मान लीजिए कि आप लोग नहीं बोल पा रहे, इसका जवाब मुझे देना पड़ रहा है ना। हम लोग तो पूरा जवाब दे रहे हैं सर। हम लोग तकलीफ आप लोगों से है ना कि बच्चों को उस्काए जा रहे हैं, बच्चों को गलत चीज को इंटरप्रेट कराया जा रहा है, बच्चों को गलत तरीके से समझाए जा रहे हैं, आप उसको बोल नहीं सकते हैं सर। अनसेलेक्टेड में कोई भी बच्चा नहीं उकसावा में आ रहा है, जो भी बच्चा है सब सेलेक्टेड वाला सब बैठा हुआ है। नहीं तो उनको हिदायत करिए ना। हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं सर, जैसे आज नहीं कल तक मैं प्रशांत आपसे पूछना चाहता हूं कि कल तक के लिए यही लोग ने धरना दिए 53 दिन, बिल्कुल, और कह रहे थे कि सारे जेन्युइन है, मेरिट सही है, और उसी में से उनके धरना देने वाले ही ना चोर निकल गए। सारे फेक सर्टिफिकेट धारकों को लेकर धरना दे रहे थे और रिजल्ट निकलवा रहे थे। भाई 6 महीना डिले हो जाएगा, रिजल्ट में क्या बिगड़ जाएगी आपकी? लेकिन किसी की आप जिंदगी छीन रहे हो और सामने से आंख दिखा कर कैसे बर्दाश्त कर लिए जाएंगे? ये चीजें बर्दाश्त नहीं लिया जाएगा। और मैं काम कर रहा हूं, मुझे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है, मैं काम छोड़ दूंगा प्लीज। आपकी सारे लोगों के अधिकार मर जाएगा, मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूँ। आज प्रधान जी सिलेक्टेड वाला को अच्छा समझा देंगे हम लोग, सब मेन बात। और एक यार आप 19 के हमारे टीम के बच्चे हैं, जब तक अनुभव राज का आपके खिलाफ त्रिनेत्र नहीं खुला है तब तक आप बहाली में होल्ड कर रहे हैं। जो 19 के लड़का ही कर रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को। जब तक बच्चे अनुभव राज चाह रहे हैं ना 19 की बहाली में, वो होल्ड कर रहे हैं 19 के बच्चे। और मुझे यदि गाली देने का, मुझे थ्रेटनिंग देने का, धमकी दिलाने का कोशिश कर रहे हैं 19 के बच्चे, जो मेरे सबसे जूनियर है, बहुत प्यारे हैं, मेरे सबसे छोटे भाई हैं। मैं उनको बता देना चाह रहा हूं कि अति मत करिए, सर से पानी ऊपर बहाने की कोशिश प्लीज मत करिए। आप लोग आंख खोल देंगे भस्म हो जाइएगा, आंख खोल देंगे ना भस्म हो जाइएगा। अब पता नहीं है, मैं चुप हूं, मैं शुरू से बोल रहा हूं कि इस मामले पर मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मेरी घर की झगड़ा है, 2 छोटे भाइयों के बीच की झगड़ा है, मेरा कहीं से इंटरफेरेंस नहीं। मैं हनुमान नहीं हूं जो करेजा चीर के दिखा दूंगा, मैं हनुमान नहीं हूं जो करेजा चीर के दिखा दूंगा। इवन कि आपके हमारे संगठन के अध्यक्ष रहे हैं डीके सिंघानिया जी, मैंने बोला आप लोग को भी, मैंने बोला कि आप 24 घंटा मेरे खर्चे पर मेरे साथ रहिए। इतना देर मैं आपके खिलाफ काम करता हूं वो तो देख लीजिए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल 24 घंटा मेरे साथ रहिए, इवन कि मेरे सारे फोन कॉल आप रिसीव करिए। मुद्दा विशेष पर मैं लड़ाई करता हूं,
और मैं वेल कमिटेड आदमी हूं, जो कमिटमेंट करता हूं उसे फुलफिल करता हूं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको शुरू से बोला हूं कि 19 के खिलाफ मैं नहीं हूं और ना 19 के समर्थन में मैं हूं। आप दोनों अपने घर में लड़ रहे हैं, आप लड़ लीजिए। मेरी बाहरी लड़ाई मुझे लड़ने दीजिए ना। बीटेक वाले को लड़ना हो, यूजीसी वाले को लड़ना हो, बाहरी लड़ाई में मैं लड़ने के लिए सक्षम व्यक्ति हूँ। घर के पारिवारिक झगड़ा में मैं नहीं आना चाह रहा हूँ। हमारा एक डिप्लोमा परिवार है बिहार एसबीटी। बहुत लोग मुझे गाली दिए, अपने ही बच्चे गवर्नमेंट के, और उस समय कह रहे थे कि 40% पर आप क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं। क्यों? प्राइवेट का सर्टिफिकेट साइन कौन किया था? भगवान सिंह। और गवर्नमेंट को किया था पहलवान सिंह। तो लोग बोला कि जान करके अनुभव राज 40% तोड़वा दिए। ये क्या मानसिकता है आपकी? कैसी मानसिकता है आपकी? कैसे ब्रेन रखते हैं आप? मैंने उस समय भी बोला कि मैं इस केस को मैं डील नहीं करूंगा, मैं इसको लीड नहीं करूंगा। बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ मतलब इंटायर बिहार से जितने बच्चे पॉलिटेक्निक किए उनकी मैं अधिकार की लड़ाई लड़ा हूं। चाहे वो 2 बच्चा आके मेरे साथ लड़ाई में खड़ा रहा हो या 4 बच्चा खड़ा रहा हो, मैं किस मुंह से उसको कहूंगा कि तुम्हारा अधिकार मैं छीन लिया हूं। आज हमारे साथ 5 बच्चा 19 का खड़ा हो रहा है कि 500 बच्चा खड़ा है। रात में 3 बजे मैं आपको कॉल करता हूं तो आपकी औकात है कि कौन उठाएंगे? ये औकात नहीं है कि अनुभव राज को कॉल काट देंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही मिलता है रात के 3 बजे आपसे बात करने के लिए। तो प्लीज, इस तरह से बहुत तकलीफ है। प्रशांत, विवेक और सुमित, इस सारे बच्चे हमारे बहुत तकलीफ में मैं हूं। मैं जस्टिस के काम कर रहा हूं, न्याय के काम कर रहा हूं, आप मुझे गाली दिलवा रहे हैं लोगों से। नहीं सर, जितना भी सिलेक्टेड होगा ना सबको आज समझ में आ जाएगा सर। आपका सब मिल जाएगा। मुझे हमने कभी कहा आप लोग दिन रात मेरे साथ जरूर रहे काम किए हैं? बताइए। ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसे करिए, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे गंदा कहल करिएगा, राजनीति करिएगा मेरे साथ, तो राजनीति मुझे भी थोड़ा बहुत सीख गए हैं हम। राजनीति कर देंगे तो खेला उल्टा पड़ जाएगा। आप कल के बच्चे पास आउट है, मेरे जूनियर हैं, बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। इतनी मोहब्बत है कि आप सोच नहीं सकते। मैं कैसे दिखा दूं आपको? साला मुझे तकलीफ होता है कि आपकी जिंदगी छीनी जाएगी। मैं सोचता हूँ कि इन बच्चों को क्या दोष रहा है। गलती आयोग की थी, आपकी फॉर्म भरा लिया, ये किया वो किया। मैं सब बात को सोचता हूँ। ले गरियाना शुरू कर दीजिएगा। कुछ भी आपकी स्वार्थ सिद्ध हो गई। 19 सेशन के 100-200 बच्चे ही थे हमारे बिहार से पास होने वाले। 100-200 के 5800 बहाली है सिविल की। टोटल बहाली 6379 पर, जो 200 बच्चे हमारे 19 सेशन के सिलेक्शन के लिए हैं क्या? और 19 सेशन में हमारे और बच्चे नहीं हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को फेयर कराइए, जिसका हो जाए। मेरा शुरू से लड़ाई रहा, एकदम स्टैंड मेरा बहुत क्लियर है। मैं बहुत स्टैंड क्लियर रखा हूं, जिसकी सिलेक्शन हो जाए। आप गलत हैं तो गलत हैं। आप अपने कोर्ट में आप भी गए हैं, आपके सीनियर भी कोर्ट में गए हैं। दोनों में से फरियाद लीजिए, जो जीत जाइएगा हम सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। उसके बाद मैं खड़ा हो जाऊंगा आपके खिलाफ ना। आप आइएगा, उसके बाद आप जीत के आइएगा, आपकी सीनियर चिल्लाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बहाली डिले कराएं, तब उनको हम सिखा देंगे। या आप हारिएगा, सुप्रीम कोर्ट का पढ़ाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट में अनुभव राज आपको मिलेगा। मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं, मैं स्टैंड क्लियर है। बहाली डिले नहीं कराई जा सकती। 4 साल बिता दिया बहाली को। सब लोगों ने कहा कि रिटर्न करने आने की कोई जरूरत नहीं है, सिलेक्शन मार्क्स बेसिस हो जाएगी। आप लोगों ने कहा ना जी सर। रिटर्न कराने वाली आज से 5 साल केस का हो गया। 2018 में किया हुआ सुनवाई हुई क्या? मैंने छोड़ दिया ना। बोले कि मार्क्स बेसिस में सबका हो जाएगा, तो मैंने कराया क्या उस बहाली, उस केस की बहस को? यदि मेरी मंशा रहता कि बहाली को फंसा देना, तो 2 दिन में हम रगड़ कर रख देते, 2 दिन में रिटर्न लागू करवा देते। इसमें अभी भी मेरी ताकत है। सर वही छोटा सा वाला कहावत का हाल है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000। वही सब बात हो गया यहाँ पे। नहीं विवेक, देखो आप काम कर रहे हो। मैं किस अधिकार से तुमको कॉल कर कहता हूँ विवेक फलाने विधायक से जाकर भी मिलोगे? मैं कौन होता हूँ तुमको कहने वाला? मेरा मजदूर हो क्या? नहीं सही कहा तुमने। मैं होता कौन हूँ भाई? मैं आपको सैलरी पे करता हूँ क्या? दिन भर जाकर के पटना में बौख रहे हैं बिना खाए पिए। कौन है आप? क्या है आपकी पहचान श्रीमान? अनुभव राज की बात को क्यों फॉलो करके फलाने जगह चिट्ठी देना है, मेल करना है, दुनिया करना है, जहान करना है, फलाना जगह दौड़े पड़े, वकील क्या जाओ रहे? क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो भाई आप? काहे को अनुभव राज को आप फॉलो कर रहे हैं? गंदी मानसिकता डिलीट करिए। मेरी बहुत स्पष्ट विचार है। और आप लोग जो दे रहे हैं ना, बेइंतहा मोहब्बत की सिला मुझे दे रहे हैं।
जिस दिन नफरत हो जाएगा इस डिप्लोमा से ना, तो मैं बता रहा हूं कुत्ते की मौत मारे जाएंगे आप लोग, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे सभी डिप्लोमा होल्डर्स। जिस दिन अनुभव राज आपकी आवाज उठाना छोड़ दिया, आपके अधिकार की देखरेख करना छोड़ दिया। जिसको जो करना है जो करें, हम इस पर बहुत चीज नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर बहुत ज्यादा बोलने की जगह नहीं है प्यारे बच्चे। यहाँ का बच्चा जो है से सीमेंट कंपनी में जाएंगे, गुजरात कमाने जाएंगे, 10,000 12,000 का महीना, और जैसे डिग्री खरीद करके लोग आएंगे 30,000 40,000 का सैलरी उठाएंगे। तो मुझे दर्द हो रहा है ना इन चीजों से, कि मैं जानता हूं 3 साल बच्चे कितने तकलीफ से डिप्लोमा करते हैं। मैं भी डिप्लोमा किया हूं, पेट काट करके डिप्लोमा किया जाता है भाई साहब। जा करके होटल में रह करके या दारू पी करके और मौज मस्ती मध्य प्रदेश में कर करके डिप्लोमा की डिग्री खरीद के लाया नहीं जा सकता। नहीं सर। यहाँ बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज के आसपास जाइए, खाने के लिए क्या मिलता है आपको पता चल जाएगा। 3 साल में तो अच्छा खाना नसीब नहीं होता है। मेरे जैसा व्यक्ति 3 साल दूध रोटी और केला खा करके दूसरे एक आंटी के यहाँ जिंदगी जी लिए। ये चाची हमारा घरे बना दिया खाना, हम खा लेंगे, हम होटल में नहीं खाएंगे। आंटी होटल में खाना बनता था, मार पड़ता था, उसकी लिमिटेशंस नहीं था। जब एग्जामिनेशन इंटरनल और प्रैक्टिकल होता था, एक बार में हजार बच्चों को खाना 2 एगो होटल होता था, मार पड़ता था। जो पहले से बैठ गया वो खा के उठ गया, खत्म कहानी। कितनी रात भूखे पेट सो करके आदमी डिप्लोमा करता है। दर्द है इस डिप्लोमा के प्रति। और हमारे बच्चे जाके भटकेंगे। मेरे घर में रोजगार आया हुआ, कोई छीन के जा रहा है, डिग्री गया, खरीद के लिया, दारू पिया, पानी पिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से जाकर डिग्री खरीद लीजिए, नौकरी हो जाएगी। तो मेरी लड़ाई यहां है, मेरा लड़ाई बहाली रद्द कराना नहीं है बेटा, वो तो स्पष्ट विचार है हमारा। जो जानकारी मुझे मिला तुरंत के तुरंत मैंने सर्कुलेट किया आप लोगों को, तुरंत के तुरंत, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं लिया। बच्चों को मैंने बताया, जो भी बच्चा, मैं किसी का नंबर सेव तो करता नहीं हूं। इंटायर लोग मुझे कॉल करते हैं। अच्छा, इस मैटर को, एलआरसी वाला मैटर को लेकर के सर आपको एक बार आना होगा सर, क्योंकि बहुत मार्केट खराब कर रहा है। मैं वीडियो बनाता हूँ आज। क्या सुनवाई के चलते बहुत टेंशन में थे, यूजीसी वाले को लेकर के बहुत टेंशन में थे हम, क्योंकि जो सीनियर लॉ काउंसिल वहां से खड़ा है लॉयर, उनको मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, और कोर्ट को नचाते हैं। कोर्ट को क्या करते हैं, वो नचाते हैं। कब क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, तो हमने सीधा टू द पॉइंट मैंने रखा है, बार बार अपने लॉयर से कांटेक्ट में रख करके, कि हमें अन्य विषयों पर बात ही नहीं करना। सिर्फ मुझे डिफाइन करना है कि डिप्लोमा कोर्स क्या है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अनदर ब्रांच, और डिप्लोमा इन एजुकेशन है कि ये मुझे डिफाइन सिर्फ कोर्ट को कर देना। ये पीजी डिप्लोमा नहीं है सर। और यूजीसी को पढ़ाना है ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से ऊपर लेवल के कोर्स को, और नीचे की ग्रेजुएशन से नीचे की कोई भी कोर्स होगा वो बोर्ड कंडक्ट कराएगी उसको। या वो स्टेट बोर्ड हो या कोई अपना बोर्ड बनाए या यूनिवर्सिटी भी है तो वो अपना बोर्ड अप्रूवल उनको देगा कोर्स संचालित करने के लिए। उनको एप्लीकेशन लेना होगा स्टेट बोर्ड से। जाकर डिग्री खरीद लेने से काम नहीं चलेगा ना। यहाँ पे भोपाल में तो सर पूरा डिप्लोमा का समझिए तो अच्छा स्टॉल लगा हुआ है। कोई वैरायटी वाला डिग्री है यहाँ। वैरायटी का छाप के दे रहा है ना, देखते हैं ना कितना कलरफुल होता है। उतना तो झकास सर्टिफिकेट हम लोग का नहीं होता भाई साहब। हम तो देखते सर्टिफिकेट देख के मुंह आ जाता है, कितना चकाचक सर्टिफिकेट हम लोगों को क्यों नहीं छापती है एसबीटी। दूसरा 4 फीट का छाप देता है, पूरा टेबल डेस्क के बराबर, ना लेमिनेशन होगा ना फाइल में लगेगा। कोई नहीं, वीडियो बनाता हूँ। बहुत जल्दी है ये एलआरसी का मुद्दा था, मार्केट खराब किया है। आपको भी समझना होगा सर कि भले ही जो बच्चा आपसे ट्यूशन अभी पढ़ रहा था, सुन रहे हैं सर? क्या बोले, फिर से बोलिए। जो बच्चा आपकी क्लास में सर स्टडी कर रहा है अभी, लेकिन एलआरसी अगर उसका उम्मीद था और उसके माइंड में अगर ये जाता है कि अनुभव सर एलआरसी कैंसिल करवा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं उसका मूड खराब होगा सर। नहीं देखिए क्या है प्रशांत, समय के अभाव है मेरे साथ। एक बार में एक ही काम करोगे ना, हम इसीलिए हम केस मुकदमा में आपके नेतृत्व में नहीं आ रहे थे, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। आप लोगों ने प्रेस किया कि नहीं सर प्लीज हम लोगों को बीटीएससी क्लियर करा दीजिए, तो हमारा क्या था कि हम काम करेंगे फिर अपने स्टाइल से। हम कचरा कैसे हटेगा ये मैं जानता हूँ, बहाली में हुआ क्या है ये मैं जानता हूँ, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं कि बहाली में हुआ क्या। आप लोग सीधा आते थे हमारा सर 60-40 कराइए ना, 60-40, अरे 60-40 कराने से क्या मतलब है भाई, 60-40 उसको करना ही पड़ेगा, रूल में हो करना ही होगा, हर हाल में करना होगा उसको, उससे बाहर जा ही नहीं सकती आयोग, तो जाना ही है बाहर, उसको 60-40 हर सूरत में करना होगा, नहीं करके रिजल्ट देगा तो उसको ऑलरेडी जैसे रिजल्ट रद्द हो जाएगा। बीटीएससी को भी छोड़िए सर, समझे, और एलआरसी को अपना एक स्टेटमेंट दे दिए सर, बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे मार्केट गंदा ही होते जाएगा। मैं सारा ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया हुआ मैं डाल देता हूँ बच्चों को, मैं डाल दे रहा हूँ ग्रुप में। ये ऑडियो हमको दे दीजिए सर, बढ़िया से डाल देते हैं यूट्यूब पे, भेज दे रहा हूँ, भेज दीजिए हमको व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे आप भी डाल दीजिए। क्या बोले, आप भी अपना सोर्स में डाल दीजिएगा और हम अपना यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, भेज दीजिए सर ऑडियो हमको। ठीक है सर।